आप सत्ता छोड़ो और नहीं तो हम सत्ता उखाड़ दें। 20% वोटर तो एलिमिनेट होना ही होगा। वोटर लिस्ट तत्काल रुकिए और न तो माननीय उच्च न्यायालय तो 10 तारीख के आपको फैसला दे। टास्क है कि जब बुलाओ तैयारी रखो, हमलावर रहो। तो लोकसभा के पहले आप करा लेते, 2024 में हुआ, मई जून के लगभग में हुआ, उस समय करा लेते। इलेक्शन कमीशन बदला हुआ है, तो जो आदमी बदला हुआ है यही हम लोग को दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बदला हुआ है। कहीं भी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि आधार को हम मानते हैं, लेकिन कई बीएलओ आधार नंबर ले करके लिख रहे हैं। और आने वाला समय में यदि ये नहीं रोका तो आप देखिएगा कि जनता इसको माना कर देगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। वोट बंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार। देखिए, आपको मालूम है कि आज बिहार में बिहार बंद बुलाया गया था महागठबंधन की तरफ से, और लगातार आपको सुबह से लाइव सिटीज दिखा रहा है कि किस तरह से आज महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर भी उतरे थे। बड़ी बात ये थी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे थे, सड़कों पर उतरे थे और खूब हुंकार भी भरी है। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू आपको भी समरीन जी, और आपने पूरी खबर को कवर किया उसके लिए भी धन्यवाद आपको। थैंक यू जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग का एक पोस्टर खूब वायरल हो रहा है, धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा है और आग भी लगा रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है राजेश जी। देखिए, बिहार इसलिए उखाड़ फेंकेगा कि यहाँ जो है मेरा स्पष्ट संदेश है उस पोस्टर के माध्यम से। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसको डिजाइन किया था, हमारे रिसर्चर ने उसको तैयार किया कि इसको कैसे रिलेट करना है। और जो हमारे अनुमान था आपका जो आपने उसको कह रहा है कि खूब वायरल हुआ, खूब धड़ल्ले के साथ शेयर हो रहा है ये तो मेरा थॉट, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का थॉट, हमारे नेताओं का थॉट था कि लोगों तक अपीलिंग हो, कम शब्द में बड़ी बात कही जाए। तो कम शब्द में हमने बड़ा धड़ल्ले से जो चाहते थे वो हो गया। देखिए, इसके पीछे दो कारण है। उखाड़ फेंकेंगे सरकार इसलिए कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है। वोटर किसी पार्टी का या सरकार का नहीं होता है, वही वोटर सत्ता पक्ष को भी वोट दे करके सत्ता में लाता है, वही वोटर वोट दे करके विपक्ष में भी लाता है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया और वो निर्णय में जो 11 डॉक्यूमेंट्स प्रमाणित करने के लिए कहा, वो 90% लोगों के पास नहीं है। 90% लोगों के पास नहीं है। अब उसको आप ऐसे देखें कि यदि हमको प्रमाण देना है और मेरे पास प्रमाण नहीं है, तो वैसे लोग तो छूट जाएंगे, वोट देने से वंचित हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो बिहार का जो बेरोजगारी के कारण पलायन करते हैं लोग, और पलायन करने के बाद वो जो है धन अपना कारो जो है रोजी रोटी के लिए बाहर है, तो वैसे लोग को तो आप 25 दिन में कब बुलाएंगे, कब कहेंगे, कैसे करेंगे, तो वो अपना प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तो लगभग एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ लोग जो है इससे वंचित हो जाएंगे, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो जो हमारा पोस्टर वो रिलेट करता है कि सरकार का भी काम है कि वोटरों को सुरक्षा दे उनके अधिकारों का, जो सरकार कर नहीं रही है। सरकार उसको सपोर्ट कर रही है कि होना चाहिए। यदि होना चाहिए समरीन जी, तो लोकसभा के पहले आप करा लेते, 2024 में हुआ, मई जून के लगभग में हुआ,
उस समय करा लेते। मई जून के बाद आप अभी काफी समय था, उसमें करा लेते। लेकिन आप एकदम से 25 दिन में आपके पास ना कर्मचारी है, ना उतना आपको बल है, आप विद्यालय बंद करके बच्चों को घर बैठा दिए हैं, आप सारे शिक्षकों को बीएलओ लगा दिए हैं, और फिर भी आपका नहीं हो रहा है। तो ये है जो मेरा पोस्टर का है, सीधे सीधे जो कंसर्न करता है कि आप सत्ता छोड़ो और नहीं तो हम सत्ता उखाड़ देंगे। आप सत्ता छोड़ो नहीं तो हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है राजेश जी कि हमने नोटबंदी तो सुनी है, ये वोटबंदी क्या होती है? वोटबंदी देखिए, भारत बंदी हाँ। मतलब देश बंदी कोरोना में हुआ, जी। नोटबंदी इसी भारत में हुआ, अभी वोट बंदी भी। ये क्या है? इससे वोट बंदी ये है कि हम परमाने नहीं दे पाएंगे, हम वोटर नहीं रहेंगे, प्रमाण नहीं दे पाएंगे। लेकिन 11 ऑप्शन है, कोई एक डॉक्यूमेंट तो दिखा दीजिए। देखिए 11 ऑप्शन अभी तो कह रहा है कि कुछ नहीं दिखाना है, फॉर्म भरिए। अब 11 ऑप्शन में आपको हम एक चीज दिखा, जाति प्रमाण पत्र होगा ही होगा, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट। ये हम नहीं कर रहे हैं। 1987 के बाद जो लोग जन्मे हैं, ठीक है, जन्मे हैं, मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, इसमें है कि हम जन्म प्रमाण पत्र NFHS के अनुसार 2.8% लोगों के पास ही है जन्म प्रमाण पत्र। इसके बाद मैट्रिक प्रमाण पत्र NFSH 2 के अनुसार दूसरी बार जो हुआ है 10 से 13% पुरुषों के पास ही है स्कूल का प्रमाण, मात्र 10 से 13%। मात्र। तो इसका मतलब है कि इतने ही लोग अपना प्रमाण दे पाएंगे, ठीक है। कुछ हम पढ़ गए, आप पढ़ गए, तो हमारे पास है, हम दिखा देंगे। लेकिन हम जो गरीब है, जो पढ़ा ही नहीं है, जो गरीब है उसको घर में जन्म हुआ है, जो गरीब है, अब हमारे पिता से मांगिएगा या मुझे मांगिए, तो मैं तो हॉस्पिटल में जन्म नहीं लिया हूँ, तो हमको हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं, तो हम कैसे प्रमाणित कर पाएंगे, या मेरे माता पिता के हम जन्म तिथि कैसे प्रमाणित कर जाएंगे। तो ये सब जो कंफ्यूजन है, हालांकि हम लोग के दबाव में थोड़ा सा परिवर्तन करने का कोशिश किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है, चुनाव आयोग कंफ्यूज है। चूंकि आप देखिए कि एक आंकड़ा कल इलेक्शन कमीशन का एक नोट ब्रीफ हमारे पास उपलब्ध हुआ था 7 के अकॉर्डिंगली, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 16.28% हम अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, और हम अब तक जो वोटर इनरोल करना है हम 36% इनरोल कर चुके हैं। लेकिन जीरो ग्राउंड पर आप जाइएगा तो 3% और 4% भी नहीं हुआ है। बीओलो और ERO से आप बात करेंगे तो बहुत जगह हम आपके मोहल्ला में पता कर लीजिए कि आपके नहीं आया, ठीक है, मेरे के यहाँ भी नहीं आया है, ना गांव पर आया है, ना पटना आया है, ठीक है। तो आप खुद चले जाइए फिर हाँ ऑनलाइन, हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि जो प्रवासी हैं, जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वो कैसे जाए ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन जो पढ़े लिखे नहीं वो कैसे करेंगे ऑनलाइन, उनके पास क्या होगा। उनको अभी फसल का समय है, वो खेत में है, पंजाब में खेत में है। आपको पता होना चाहिए कि जब रेनी सीजन लगभग मानसून ब्रेक हुआ है 18 जून के, 18 जून के पहले जो है बिहार के जो कृषक मजदूर जो है वो पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव की तरफ रोपाई के लिए चले जाते हैं, और वो 4 महीना के एग्रीमेंट पर जाते हैं। पंजाब के किसान उनको पूरी पैकेज के साथ, उनके साथ छोटी सी एग्रीमेंट मौखिक करके उनको घर के परिवार के जो रह जाते हैं उनके लिए राशन पानी के एडवांस पैसे दे करके, और 4 महीने अभी बुआई से लेकर के खैहन से लेकर के बिहन तक सारा उनको करना है, सोहनी तक करना है, कटाई उनको करना है, दौरी करके उनके खलिहान से घर में
राशन रख करके यहाँ लौटेंगे। तो उस स्थिति में कैसे लाइएगा? 2 करोड़ जो है प्रवासी जो बिहार के हैं, कैसे लाइएगा? आप ट्रेन से भी लाइएगा तो कैसे लाइएगा? तो ये व्यवहारिक कठिनाई है। अभी क्या बड़ी बड़ी परेशानियां हैं इसमें, लेकिन हमने देखा कि आज तो आप लोगों ने दम दिखा दिया। बिहार बंद का आह्वान किया था और हमने देखा कि किस तरह से माहौल बना दिया। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सफल रहा ना बिहार बंद? मीडिया तो नहीं मानेगी शायद, लेकिन मैं तो सफल मानता हूं और अपनी जो मैसेज है मैंने मैसेज देने में कामयाब हुआ हूं। और आने वाला समय में यदि ये नहीं रोका तो आप देखिएगा कि जनता इसको मना कर देगी। जनता मना कर देगी। अच्छा, मना कर देगी आने वाला समय में। और इन लोग को ऐसा भी समय आएगा कि इन लोग जब वोट देने जाएंगे ना बूथ पर, सत्ता पक्ष वाला, तो आप देख लीजिएगा क्या संकेत आने वाले हैं। क्या संकेत आने वाला है? संकेत है कि इनको बूथ पर वोट पोलिंग एजेंट नहीं बैठने देगा। ये हालत में है। यानी कि इतना गुस्सा है। इतना देखिए, व्यवहारिक बात आप समझिए। हम मान लें कि थोड़ा शिक्षित हो गए, हम दाल रोटी के लिए बाहर जाएंगे। अभी 90%, ये हम तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के बात करते हैं, स्वर्ण में भी लोग बाहर कमा रहे हैं, उनके घर में भी ताले बंद हैं। ये बिहार के हालात हैं। बिहार के ऐसा परिस्थिति है, आप चले जाइए स्वर्णों के गांव में, उनकी भी यही दशा है, यही हालत है। हम अभी दिल्ली में गए थे, मीडिया वाले बंधु कहते कि भैया हमको तो जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग में भी आप लोग गए थे, वहां पर भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी इलेक्शन कमिश्नर से, क्या कहा? चुनाव आयोग ने तो जो नहीं कहा वो कह दिया। अच्छा। उन्होंने तो चलते चलते कहा गुस्से में, हम खुद थे, कि 20% वोटर तो एलिमिनेट होना ही होना है। होना है 20%। 20% मतलब 8 करोड़ आपका वोटर है बिहार में, 13 करोड़ टोटल आबादी है, उसमें से 20% मतलब 2 करोड़ से थोड़ा कम। ठीक है, तो जब भी इतना छाट लिया तो एक मतलब है कि सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कौन बिहार से बाहर काम करने वाले हैं, वहां से बैठले बैठले बाहर कर देंगे। चूंकि एक माननीय राज्यसभा के सांसद ने पिछले सत्र में क्वेश्चन किया था केंद्रीय संसाधन विभाग से कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिहार में कितने जो है पलायन किए हुए मजदूर हैं। रजिस्टर्ड मजदूर 2 लाख, 2 लाख रजिस्टर्ड मजदूर 2 लाख, लेकिन लगभग 3 लाख के अनुमान है सरकार। तो ऑन द रिकॉर्ड लोकसभा में और राज्यसभा में ये बातें सरकार का वक्तव्य है। तो ये एक मतलब इलेक्शन कमीशन के पास तो सब डाटा आंकड़ा है, वो निश्चित तौर पे वो उनको आउट कर चुके हो। जो भर्सन थी उनको, जो मतलब डेलीगेट कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि मिलने में भी हो रहा था, और वैसा मत सोचो, ये इलेक्शन कमीशन बदल चुका है, पहिलका इलेक्शन कमीशन नहीं है, ऐसा भी कहा। इलेक्शन कमीशन बदला हुआ है। तो जो आदमी बदला हुआ है यही हम लोग को दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बदला हुआ है और 2-3 करोड़ वोटरों को बाहर करने का पेज। लेकिन आज मैं सुन रही थी कि राहुल गांधी ने भी गजब दहाड़ा है और साफ साफ किसी वीडियो की बात कर रहे थे राहुल गांधी कि हमने तो मांग कर दी है कि आप इसकी वीडियोग्राफी जारी कीजिए। किस चीज की वीडियोग्राफी? देखिए, महाराष्ट्र में जो घटना हुई थी, तो कोई भी चीज पर हुआ कि आप पुराने जितना भी आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण आप उस समय किए थे, तो सब तो होता है। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी के लिए यदि कराई है तो वीडियोग्राफी कराई होगी वो दे दीजिए, या फिर आप रिकॉर्ड जो है वो दिखा दीजिए। दोनों दिखाने से मना कर दिया, नो कर बात के चाहा, उसी बात पर चर्चा। इसलिए समरीन जी, आप भी वोटर रहिएगा कि नहीं रहिएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी आपसे भी बात कर रहे थे, तो क्या कुछ टास्क देकर गए हैं राजेश जी? देखिए, राहुल जी टास्क हमेशा देते रहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहें, हाथ पकड़ के आगे कर रहे थे, कान में भी कुछ कुछ कह रहे थे, क्या कुछ कहा? जी, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कभी कभी मेरी कदम 2-4 कदम शिष्टाचार में थोड़ा पीछे हो जाता था कि हमारे सीनियर हैं, तो मुझे हाथ पकड़ करके आगे करते थे। ठीक है, आगे करते थे कि आप आगे आओ। तो ये उनकी बहुत कृपा है।
और मैं तो दलित परिवार से आया था और राहुल जी का पता नहीं क्या नज़र पड़ी हम पर, लेकिन इतना रिस्पेक्ट शायद कोई दे सकता है किसी को, शायद ही कोई दे सकता है। बहुत है। फिर से भावुक हो गए आप, फिर से आप इमोशनल हो गए। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत चलता है, बहुत। लेकिन टास्क क्या दिया? टास्क है कि जब बुलाओ तैयारी रखो, अच्छा हमलावर रहो। अच्छा, जब बुलाओ तब आ जाऊंगा। हाँ, मैं हूं ना कह कर गए हैं। हाँ, हमलावर रहो, ठीक हम्म। है, मुद्दे पर रहो, अच्छा ठीक है। इनके ट्रैक उल्टा सीधा चलते रहे तो वो हाँ। ट्रैक पर नहीं रहना है। नहीं रहना है। हाँ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अगली सुनवाई 10 तारीख को होनी है, थोड़ा सब्र रख लेते, थोड़ा इत्मीनान रखते। मैडम, जब कृषि सूख जाएगा तो हम्म, पानी लेके क्या करेंगे? इनका डेडलाइन, जितने बीएलओ थे उन्होंने हमें फोन करके, कई बीएलओ ने कहा कि सर चक्का जाम 9 तारीख को क्यों कर रहे हैं? जिस दिन हमको फ़ोन किए वो 5 तारीख था, से 7 के क्यों नहीं करते हैं? चूँकि सभी जिला पदाधिकारी हम लोग को फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे हैं कि चक्का जाम के पहले 50% कर देना है, 50% कर देना है, और अभी सर 3 से 4% से ज़्यादा हुआ ही नहीं है। फॉर्म भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। जैसे 1700 फॉर्म हमको वोटर को करना है और फॉर्म 370 लोगों का मिला है, हम कैसे कर पाएंगे? वो कह रहा है कि 50%। अभी देखिए गड़बड़ी क्या हो रही है, कहीं भी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि आधार को हम मानते हैं, लेकिन कई बीएलओ आधार नंबर ले करके लिख रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है, चूंकि एकदम मतलब कई गड़बड़ियां साथ साथ चल रही हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी बिहार में कहा जाता है, ठीक है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होना है। और ये भी अब फंसे हुए हैं और सरकार भी फंसे हुए हैं, इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। बीजेपी के ओर जो है, ये लोग खुल के मेरा विरोध कर रहे हैं कि गलत चीज है। आप तो घुड़ती हैं, उनसे पूछिए, खुला पूछिए कि ये बताइए कि गलत है कि सही है। न बोलेंगे कि गलत है और न सही है, इसका मतलब उनका भी एक्सेप्टेंस है। यदि हम विपक्ष में है तो हम पर हमला करना चाहिए उनको कि एकदम गलत बात आप बोल रहे हैं, गलत पोस्टर लगाए हैं कि जो है वोटर के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बोलने का हिम्मत है? हिम्मत है। तो अब क्या चाहते हैं? ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे, मांगे क्या? आप लोग को स्पष्ट मांग है, इसको आप 20 दिन में नहीं करा सकते हो। 20 दिन में आपके पास अब 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आपके पास 4 से 5% भी जैसे तैसे इनरोल किए हो, तो इसलिए आप अभी रोको, इलेक्शन कराओ, और इलेक्शन के बाद जैसे करना है। यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए। हाँ, वोटर लिस्ट तत्काल रोकिए, और न तो माननीय उच्च न्यायालय तो 10 तारीख के आपको फैसला दे ही देगा। फैसला आ जाएगा, लगता है कि गुड न्यूज मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना फाइल दायर की है, और उसमें हमारे सबसे जो सीनियर वकील है वो उस पर परसों करेंगे, और हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय से काफ़ी अपेक्षा है। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि जनहित में, वोटर हित में और वोटबंदी के विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है पक्ष में निर्णय आ जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजेश राम जी ने। देखिए, कई बातों का जिक्र किया है और बता दिया है कि अब महागठबंधन के नेता क्या कुछ चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।